कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं आज ये बताने वाली हूँ कि हमारे मतलब जो मिंट लीव होते हैं ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और गर्मी आ रही है तो ये और भी जल्दी ख़राब होते हैं। तो इसे हमें सेफ़ रखने का मतलब हम कैसे लॉन्ग टाइम के लिए इसे रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ना उसके पत्ते को अलग कर ले रही हूँ इसके स्टीम से। और जो भी ख़राब पत्ते हैं उसको अलग कर देना है। और हमें बिल्कुल अच्छे-अच्छे पत्ते ही इसमें से चूज़ करने हैं। और उसके बाद जब एक बार चूज़ हो जाता है तो उसे हमें अच्छे से 3-4 पानी धुलना होता है, क्योंकि इसमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको धुलना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। और जब ये धुल जाता है तो फिर बस हमारा आधा काम ख़त्म हो जाता है। और फिर उसको हम एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं और उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करते हैं और फिर उसको एक पेस्ट बना लेते हैं, लिक्विड जैसा हो जाता है। अगर थोड़ा-सा ज़्यादा लीफ है तो थिक भी होता है। तो बस उसे हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए। और मैंने यहाँ पे गार्लिक और जिंजर लिए हुए हैं। तो मैं मतलब इक्वल रेशियो में मैं नहीं यूज़ करती हूँ। अगर ये 1 कप गार्लिक होगा तो 3/4 कप मेरा रहेगा जिंजर। तो मेरा इस रेशियो में मैं यूज़ करती हूँ। और गार्लिक थोड़ा जिंजर से ज़्यादा ही रखना चाहिए। तो इसका हम जब हम जिंजर को कट कर लेते हैं तो फिर एक मिक्सी का जार लेते हैं और उसमें हम जिंजर और गार्लिक डाल देते हैं और उसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये थोड़ा-सा मतलब दरदरा जैसा रहता है, क्योंकि ये बिना पानी का हम पीसते हैं इसे, इसीलिए। इसमें हम थोड़ा-सा तेल डाल देंगे, या तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा-सा प्रिज़र्व करने के लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं रहती उतना। मैं थोड़ा-सा डाल देती हूँ। और मैं ना मतलब इसको जब रेफ्रिजरेट करने के लिए मैं बहुत बड़े-बड़े क्यूब नहीं यूज़ करती हूँ। मैं छोटे-छोटे क्यूब यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक बार हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखते हैं तो मतलब ये नहीं ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में यूज़ करें। इसको हमें कभी भी ज़रूरत होती है तो हम इसको जब कम चीज़ बनाना होता है तो हम 1 क्यूब यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बनाना हो तो हम 2 क्यूब यूज़ कर सकते हैं। और इसके छिलके को मैं नहीं फेंकती हूँ, जब चाय वाय बनाती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ। और अलग से मैंने यहाँ पे गार्लिक पील करके रखा हुआ है और इसे हम डाल देंगे जार में और इसे रख देंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। जिंजर गार्लिक की तड़का हुआ, चटनी हुई, ड्राई वेज हुआ, किसी में भी कुछ बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसे भी पील करके रखना ज़रूरी होता है। इससे टाइम की सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब हम कोई सामान बनाने चाहते हैं और फिर पील करना होता है तो टाइम डबल हो जाने लगता है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है अनियन, इसको मैंने पील कर लिया है। इसको भी हम मतलब रखेंगे स्टोर करके। और इसको स्टोर करके अगर आपको रखना है तो इसको थोड़ी देर अपना पानी में डाल के रख दीजिए। और उसके बाद फिर इसे जार में डालिए। और जब आप इसे कट करेंगे प्याज ना, तो आपको एक एक आंसू भी नहीं आएंगे। और इससे ये भी हेल्प रहती है। और फिर तुरंत के तुरंत बस हमें निकालो और फिर यूज कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। तो मैं ऐसे ही इसको बहुत बड़े जार में मैं नहीं रखती हूँ। हाँ, मैं इतना रखती हूँ कि मेरा मतलब 5-6 दिन आराम से चल सके। और फिर यहाँ पे मैं लेमन ले रही हूँ। गर्मियाँ आ गई हैं और नींबू का खर्चा मतलब नींबू का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा अब। और इसे हमारे फ्रिज में हमेशा रखना ही रहता है। तो मैं यहाँ पे इसे जार में डाल के थोड़ा-सा पानी इसमें डाल रही हूँ, जैसे ये थोड़ा-सा मतलब हाफ़ लेवल में रहे पानी। तो ये ना मतलब इसका मॉइस्चराइज़ बना रहता है, ड्राई नहीं होता और लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, थोड़ा जूसी भी ज़्यादा रहता है ये। तो इसीलिए इसको पानी में डाल के अगर आप रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और टमाटर जो है ना, हमारे किचन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये अक्सर ही हमेशा ही ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। और ये जब ज़्यादा क्वांटिटी में आता है और जब यूज़ नहीं होता है थोड़ा, तो फिर ये थोड़ा ख़राब भी होने लगते हैं। यूज़ होगा भी तब भी वो ख़राब होने लगते हैं, कुछ होते हैं। तो फिर अभी समर आ रहा है तो ये और भी ज़्यादा ख़राब होंगे, ज़्यादातर ख़राब ही निकलते रहते हैं। तो इसे हम रफली चॉप कर लेते हैं और फिर इसका एक प्यूरी बना के हम रखेंगे इसमें। तो मैं यहाँ पे
रफली चॉप कर रही हूँ टोमेटो को। और ख़राब देखिए ये ख़राब भी हो रहा है, इसको कट करके हम निकाल देंगे। और फिर इसको जार में कट करके रफली चॉप करना होता है, ऐसे ही हमें कट कर लेना है और इसे ग्राइंड कर लेना है। जब एक बार ये ग्राइंड हो जाता है और फिर इसे हम डाल देंगे मोल्ड में। तो ना टमाटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है हमें, चाहे हम कोई भी चीज़ बनाते हों, चाहे वो पास्ता बनाएँ, चाहे करी बनाएँ, चाहे कुछ भी बनाते हैं हम, तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। इसीलिए इसे मैं बड़े मतलब क्यूब में मैं इसे रेफ्रिजरेट करती हूँ। तो बस ये हमारा प्रिज़र्व हो जाएगा और फिर इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। अब ये पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल मतलब इतना अच्छा फ्रूट है कि कहने की बात नहीं, मुझे बहुत पसंद है। बट एक बस वही होता है ना कि काटना है, खाना है, ये इसके चक्कर में मेरा ये थोड़ा-सा नीचे से ख़राब भी हो गया है। अभी काटना है, चलो अच्छा अभी आज करते हैं, कल करते हैं। तो बस इसके लिए मैंने क्या किया कि पहले ऐसे ज़्यादा मेरे ख़राब होते थे। अभी मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, अगर टाइम मिलता है तो मैं ध्यान से इसको कट कर लेती हूँ और फिर इसे कट करके मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और फिर जब कभी भी मन करता है, चाहे स्मूदी बनानी हो और मतलब क्रीम वाला हमें बनाना होता है फ्रूट और कुछ भी बनाना होता है, तो हम इसे ईज़िली बस निकालो और इसके स्लाइस लो और फिर यूज़ कर लो। मैं इसे कर्ड में यूज़ करती हूँ ज़्यादातर ब्रेकफ़ास्ट में ना, तो मुझे बहुत ईज़ी रहता है ये। तो बस इसे हम एक क्लिंग रैप लगाएँगे प्लेट में रख के और फिर इसको हम रख देंगे फ्रिज में। ये तो फ्रिज में ही रहेगा, रेफ्रिजरेटर में इसको डिफ्रीज़ नहीं करती हूँ, इसमें फ्रिज में ही रखती हूँ। 1 वीक तक ये आराम से चल जाता है। और अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चलना, लॉन्ग टाइम ऐसे नहीं ज़्यादा रखना चाहिए फ्रूट्स को, 1 वीक इज़ इनफ। तो बस इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे सॉरी। बस ये रेडी टू गो है, रेडी टू यूज़ है। और यहाँ पे मैंने कैबेज लिया हुआ है, इसको मैं कट करके रखती हूँ यूजुअली, तो फिर आसानी रहती है, बहुत हेल्प हो जाती है। तो बस हमें इसे जो पिलर होता है उसमें कुछ पिलर बिल्कुल प्लेन होते हैं, कुछ में थोड़ा-सा कटिंग वाला आता है स्लाइडिंग का। तो मैं बस जो प्लेन वाला रहता है मैं उसी से ही इसको कट कर मतलब पील कर रही हूँ इसको। आसानी से बहुत पील हो जाता है। तो थोड़े-थोड़े से जब, क्योंकि ये पत्ता गोभी है, इसमें पत्ते ही रहते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा सब निकलने लगते हैं ना, तो जो थोड़ा-सा मोटे होते हैं वो मैं डालते समय कभी कर लेती हूँ, या तो फिर ये बिल्कुल मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं तो ईज़ी हो जाता है खाने में। तो मैं इसे बॉक्स में करके रख देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसे नहीं रखती हूँ, क्योंकि 4 से 5 दिन के बाद ना इसमें से एक स्मेल आने लगती है, तो इसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हम काट के नहीं रख सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप 1 वीक तक इसे यूज़ करिए, उससे ज़्यादा के लिए आप इसको मत कट करके रखिए, अदरवाइज़ स्मेल आएगा। टेस्ट तो नहीं उतना होता है बट स्मेल आने लगती है। और बचे हुए जो हमारे कैबेज हैं उसको मैं क्लिंग रैप करके रख दूँगी फ्रिज में, फिर जब हमें यूज़ करना होगा तो मैं फिर ऐसे ही कट करके उसको रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कैरेट, और कैरेट को ये मतलब मैं दिखा नहीं पा रही हूँ उतना, बस उसी से हमें उसको हमें पील कर लेना है। पिलर नहीं, जिससे हम आलू पील करते हैं उससे नहीं करते हैं, पिलर में ही ऑप्शन होता है ये। और इसको कल के रख देते हैं ना, तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है, सैलेड के लिए होता है अच्छा। और कोई भी वेजिज़ जब बनाते हैं हम सौटे करते हैं सिर्फ, उसमें हमें यूज़ हो जाता है। और जो मैं क्विनोआ बनाती हूँ उसमें यूज़ हो जाता है, हम अगर उपमा बनाते हैं उसमें यूज़ हो जाता है। मतलब बहुत सारे वेरिएंट हैं जिसमें हम ये मतलब जूलियन में कट किए हुए हमारे कैरेट यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं बीटरूट भी करके रखती हूँ और इसको भी करके रखती हूँ, कैबेज भी करके रखती हूँ। तो बीटरूट तो मैंने रखा हुआ है पहले से, और जो बीच के पार्ट होते हैं उसको हम नहीं यूज़ करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। और फिर जब जितनी ज़रूरत होती है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मतलब रखती हूँ, बट इतना ज़्यादा नहीं रखती हूँ कि हाँ, जब कभी खाली होती है तो मैं ऐसे करके रख लेती हूँ। तो बस हमारे ये कैरेट भी हो गए। तो मैं सेम बॉक्स में ही रखूँगी जिसमें मैंने कैबेज रखा हुआ है ना, मैं उसी में ही इसको भी रख रही हूँ। बस एक डिवाइडर होता है, ये अमेज़न से मैंने लिया हुआ है। मैं वही यूज़ करती हूँ, एक बॉक्स में 2 वेजिटेबल्स को कट करके रख देती हूँ। बहुत ईज़िली हो जाता है, बहुत अच्छा होता है ये। और मैं स्ट्रॉबेरी मैंने मँगाया था। स्ट्रॉबेरी मतलब
फ्रूट तो मतलब है थोड़ा-सा महँगा मिलता है अदर फ्रूट्स के कंपेयर में, बट ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और जब मैंने मँगाया तो उसमें से मतलब 200 ग्राम ही मैंने मँगाया, लेकिन ये उसमें से ख़राब हो गए थे काफ़ी। तो इसको बस हमें डीप फ्रीज़ करना है इसे। और तो मैंने जो बचे हुए थे हमारे, वो मैंने यूज़ किया हुआ है। इसको बस अच्छे से धुल करके इसका अच्छे से कट कर लिया है हमें। और बस इसको जब आप रख दीजिए फ्रीज़र में, और जब भी मन करे आप कुछ भी बना लीजिए, फ्रूट क्रीम बनाइए, क्रीम फ्रूट बनाइए, स्मूदी बनाइए, अदर्स जो कुछ यूज़ करना है उसको बनाइए, जेली बनाइए, आपको जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही स्ट्रॉबेरीज़ को लेती हूँ और फिर इसको ऐसे डीप फ्रीज़ करके रख देती हूँ, और वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं ऐसे स्ट्रॉबेरी, ये नहीं खाते हैं। तो बस मैं ही खाती हूँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसका कोई अच्छा रेसिपी बनाई जाए और बच्चों को खिलाई जाए, क्योंकि बहुत सॉर होता है ना, मेरे बच्चे सॉर नहीं खाते हैं। बहुत ही रेयरली में थोड़ा बहुत कभी ऑरेंज एक एक बाइट, हाफ बाइट ले लेते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं, सॉर बिल्कुल नहीं खाते हैं। देखिए मेरे स्ट्रॉबेरी ख़राब हो रहे थे ना, और एक ख़राब हुआ तो सारे ख़राब हो जाते। तो बस दूसरे दिन मैंने देखिए सारे मेरे डीप फ्रीज़ हो चुके हैं, और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करना मिस कर गई थी, और उसके बाद मैंने सब निकाल के जिप लॉक में रख दिया, जिससे इसके स्पेस कम होते हैं, कम लेते हैं, और हमारे फ्रीज़र में काफ़ी सारे सामान आ जाते हैं। तो बस इसी तरह से आप अपने समय को यूटिलाइज़ करिए और अपने टाइम को बचाइए। और मुझे देखिए जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ और फिर यूज़ कर लेती हूँ, और बिल्कुल भी आँसू आते ही नहीं है, मतलब टीयर फ्री होते हैं। तो मैं बस आज क्विनोआ बना रही थी शाम को, तो मैंने ये यूज़ किया हुआ है, और बस मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या यूज़फुल लग रही हो, कुछ भी एक भी चीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप एप्रिसिएशन के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको जो भी शिकायत हो या कोई कंप्लेन हो तो आप कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं, और मतलब थोड़ा-सा पेन होता है, बट इट्स अप टू यू। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस यही था आज का ब्लॉग, और ऐसे ही जाता है, और ऐसे ही टाइम की सेविंग हो जाती है हम लोगों की। हम लोग ऐसे ही टाइम की सेविंग करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मैंने यहाँ पे ना ये जो मसाला डाला है, ये करी लीफ से बनाया हुआ धनिया से बनाई हुई है। तो मैं इसकी रेसिपी भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत अच्छा होता है, आप किसी भी वेजिटेबल्स में डालिए, ये इतना अच्छा मतलब टेस्ट देता है ना कि कहने की बात नहीं। बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं यूज़ हुआ है, बट सिंपल वे में बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।